स्वच्छ शिष्य सोपि पुत्रो यश्चाज्ञाम पालयेद गुरोः। वही पुत्र है, वही शिष्य है जो अपने गुरु की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। सर्वेषाम आश्रमाणाम च प्रधान पुण्यवान गृही स्त्री पुत्र पौत्र युक्तम च मंदिरम तपसः फलम। बेटा जानते नहीं हो, वैसे तो आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? ये गृहस्थ आश्रम। बाकी आश्रमों में वो आनंद कहाँ? इसमें स्त्री है, इसमें पुत्र है, इसमें पौत्र हैं, इसमें घर है, इसमें सब कुछ है। इससे बढ़िया दूसरा कोई आश्रम नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग, आप संसार में देख लो, अगर ये अच्छा ना होता, बुरा ही होता, तो जितने लोग हैं संसार में, इसमें सबसे ज्यादा लोग किस आश्रम को स्वीकार करते हैं? गृहस्थ आश्रम को कि सन्यास आश्रम को? सन्यास आश्रम में गिने चुने कोई कोई, वो भी नारी मुई घर संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हुई सन्यासी। कुछ तो परिस्थितियों के मारे हैं, बेचारे हैं, वो आ गए कि भाई अब क्या करें, यस्य क्वापि गतिर्नास्ति तस्यास्ति आश्रमे गति। जिसकी कहीं गति नहीं है, चलो किसी आश्रम में, मठ मंदिर में, वहीं जीवन बिता लेंगे। आ गए। कोई ऐसे हैं राम बालक दास जी जैसे, कि जब बहुत छोटे थे तभी गुरु के पास सौंप दिया गया माता पिता के द्वारा। पता ही नहीं था कि क्या सन्यास होता है और क्या गृहस्थ होता है। लगा दिए गए, अब लगे हैं तो लगे ही लगे हैं। हम लोगों की वही हालत। जब हमारा सन्यास हुआ तो हमने गुरुजी से पूछा अपने कि गुरुजी, सन्यास धारण जब होता है तो गृह त्याग किया जाता है, तो हम तो बचपन से मठ में आ गए, घर क्या होता है जाना ही नहीं, मठ को ही घर समझते रहे, तो क्या अब सन्यास में हमको मठ छोड़ना होगा? तो गुरुजी ने कहा नहीं, ना तुमको कुछ पकड़ना है ना तुमको कुछ छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम्हारा कुछ हो तो तुम उसको पकड़ो या छोड़ो, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो क्या पकड़ोगे क्या छोड़ोगे? इसलिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, यही तुम्हारा कार्य है। अगर कुछ करना है तो ये करो। तो ऐसे में सन्यासी कम हैं, गृहस्थ ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि गृहस्थी का आकर्षण है, गृहस्थी में कुछ अच्छाई है, तभी तो लोग गृहस्थ इतने बन रहे हैं। जहाँ देखो बैंड वाले नहीं मिल रहे हैं कि आज विवाह है, लान नहीं बुक हो रहा है, जगह नहीं मिल रही है कहाँ विवाह करें, सड़कें जाम पड़ी हैं, यहाँ से इनकी शोभा यात्रा, यहाँ से इनकी शोभा यात्रा। सन्यासियों का ऐसा कुछ हो रहा है? गृहस्थों के यहाँ देखिए रोज उत्सव हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो गृहस्थी है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वे गृहस्थमायान्ति, चाहे देवता हो चाहे पितर, चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो, सब गृहस्थ के घर में आते हैं। कैसे? निपानमि वधे नवः। जैसे गायें चरने के लिए जब खोली जाती हैं तो दौड़ के जंगल में चली जाती हैं, लेकिन जब उनको प्यास लगती है तो किसी जलाशय के पास सारी की सारी इकट्ठा हो जाती हैं। सब वहीं आएंगी, जंगल के किसी कोने में हो, पानी पीने के लिए वहीं आएंगी। उसी तरह से कितना ही कोई चला जाए, जब भूख लगेगी तो गृहस्थ के घर में सन्यासी को भी आना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि हम लोग राजा हैं, सन्यासी राजा है, अपने मन का है, लेकिन 23.5 घंटे के। तो लोग पूछते थे कि 23.5 घंटे क्यों, आधा घंटे का क्या है? कहा जब भूख लगती है तब राजापन खत्म हो जाता है, तब गृहस्थ के घर में जाकर के कहना पड़ता है भवति भिक्षाम देहि। उस समय भिक्षुक बनना पड़ता है। पेट भरा है तब तक राजसी ठाठ है, भूख लगने पर तो गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए और शास्त्र में कहा भी गया है धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है, जिसके दरवाजे पर देवता भी आते हैं, पितर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। इसलिए गृहस्थी स्वीकार करो।